एक राजा की दो रानियां थीं। दोनों ही उसे बच्चे देने में असमर्थ थीं। राजा को हमेशा एक ही समस्या सताती थी कि उसका वंश कौन चलाएगा, उस महल का अगला राजा कौन बनेगा। इसलिए उसे वारिस की जरूरत थी। राजा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी छोटी रानी यही चाहती थी कि उस महल को अगला वंश वही दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रानी को ही अगला बच्चा हो। इसलिए हमेशा वह कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती थी। वह यही चाहती थी कि उसे जल्द बच्चा हो जाए। वहीं पर उसकी बड़ी रानी कल्पना यह कभी भी नहीं सोचती थी। वह तो सिर्फ यही चाहती थी कि उस महल को एक वंश मिले, चाहे उसकी कोख से मिले, चाहे उसकी छोटी वाली रानी की कोख से मिले। एक दिन की बात है जब रानी मेघना राजा के पास जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ कराना चाहिए। मैं आपके साथ चलती हूँ। हम किसी पंडित को दिखाते हैं। हमें वंश की ज़रूरत है। हमारे राज्य को एक राजा की ज़रूरत है। इसलिए हम किसी पंडित के पास चलते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हमें ज़रूर बच्चा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना चलो, क्योंकि अगर हम दोनों चलेंगे तो बड़ी रानी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अकेला ही जाता हूँ। जो भी पंडित जी कहेंगे वहाँ मैं करूँगा। एक दिन की बात है जब राजा खुद ही एक महान विद्वान पंडित के पास जाता है। वहाँ पंडित जैसे ही राजा को देखता है, उसकी भविष्यवाणी में कहता है कि आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन ये बता नहीं सकता कि कौन सी रानी से होगी। आपको जंगल में एक पेड़ दिखेगा, उस पेड़ के पास जाइए। वही पेड़ आपको समस्या का समाधान दे सकता है। राजा जादुई पेड़ के पास जाता है और पेड़ कहता है, राजा तुम्हें दोनों पत्नियों की परीक्षा लेनी होगी। दोनों का मत लेना होगा। जो खुद के बारे में सोचेगी उसे सेब नहीं मिलेगा, जो दूसरी के बारे में सोचेगी उसे ही सेब मिलेगा। और इस सेब से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हें एक वंश मिलेगा। तुम्हें पता है वहाँ बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही ज़्यादा विद्वान होगा। दूसरे ही दिन राजा अपनी छोटी रानी के पास जाता और कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेब बड़ी रानी को दे दूँ, ताकि वही हमें पुत्र दे। वहाँ बड़ी भी है और राजा भी उसी का पुत्र बने। यही मैं चाहता हूँ। राजा हिचकिचाते हुए कहता है। तभी रानी गुस्से से लाल हो जाती है। वहाँ सेब तो मैं ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप यहाँ सोचिएगा मैं मत। बड़ी रानी के पास जाता है तो बड़ी रानी यही कहती है, राजा जी मुझे इस बात से कोई दुख नहीं। मैं चाहती हूँ इस राज्य को एक वंश मिले, चाहे किसी की कोख से मिले, वहाँ भी मेरा ही बेटा होगा। यह सुनते ही राजा खुशी से लाल हो जाता है। अब तो तुम्हारी कोख से ही इस राज्य का राजा बनेगा। तुम एक पेड़ के नीचे जाना, वहाँ पेड़ तुम्हें सेब देगा। लेकिन राजा जी आपने ये क्या किया? आपने जो कहा था वही कीजिए ना। मैं नहीं चाहती कि छोटी रानी को किसी बात का दुख हो। वहाँ मेरी बहन जैसी है, उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र रहेगा ना। राजा उससे एक ही बात कहता है, यहाँ तुम्हारी परीक्षा थी। उस पेड़ ने ही मुझसे कहा था कि जो रानी इस परीक्षा में पास हो उसी को सेब दिया जाएगा। और तुम परीक्षा में पास हो गई क्योंकि तुमने खुद के बारे में ना सोचकर छोटी रानी के बारे में सोचा, जबकि छोटी रानी ने हमेशा खुद के बारे में ही सोचा। इसलिए तुम इस परीक्षा में पास हो गई और अब वहाँ पेड़ तुम्हें ही सेब देगा। वहाँ एक जादू ही पेड़ है, उसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही रानी मेघना सोचती है, क्यों ना राजा को बिन बताए मैं ही उस पेड़ के पास चली जाऊँ, सेब ले लूँ। राजा को किस बात का पता लगेगा कि सेब मेरे पास है और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस पेड़ के पास जाना ही होगा, वरना बड़ी रानी ही महल को पुत्र दे देगी और मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी। मैं बिना बेटे के नहीं रह सकती। दूसरी सुबह होते ही रानी पेड़ के पास जाती और झूठ बोलती है, हे पेड़ मुझे वहाँ सेब दे दे, क्योंकि तुझे नहीं पता मैं ही उस परीक्षा में पास हुई हूँ। मैंने बड़ी रानी के बारे में सोचा, जबकि बड़ी रानी ने खुद के बारे में सोचा। इतने में पेड़ से आवाज़ आती है, तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। बड़ी रानी ही परीक्षा में पास हुई है। तुम कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम इस परीक्षा में असफल रही हो। रानी चिल्लाती है, लेकिन पेड़ एक नहीं सुनता। दूसरी सुबह होते ही बड़ी रानी पेड़ के पास जाती और कहती है,
पेड़, मैंने सोचा था कि छोटी रानी को ही सेब मिले। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि छोटी रानी को सेब मिले, वहाँ पुत्र दे उस महल को, वहाँ मेरा भी बेटा ही होगा और उस महल का वारिस होगा। तभी पेड़ से आवाज़ आती है, नहीं रानी, तुम इसकी हकदार हो। और वहाँ अपने जादू से रानी को इस काबिल बना देता है। राजा बेहद ही खुश था क्योंकि उसे पुत्र की प्राप्ति होने वाली थी, चाहे किसी की कोख में से, लेकिन जिसने दूसरे के बारे में सोचा 9 महीने बाद पुत्र देने वाली थी। इस बात से राजा बेहद ही खुश था क्योंकि उसे पता था कि बड़ी रानी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी, उसका पुत्र दोनों रानियों का ही पुत्र होगा। इस बात से राजा भी खुश था, बड़ी रानी भी, और थोड़े ही दिनों बाद छोटी रानी भी खुशी थी।